कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आई होप आप सबको कीर्तन बहुत अच्छा लगा होगा। पहली बार शायद आज आपने ऐसे कीर्तन सुना है, या पहले सुना होगा हमने क्लास में, आज पहली बार आपको सुनवाया है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। तो जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पिछली बार जो टॉपिक ले रहे थे वो था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और मैंने बहुत चीजें इसमें बताई थी, लेकिन आज का जो आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये उसको बिल्कुल फाइनल टच देगा कि ठीक है, आपने बता दिया कि क्या क्या होता है, उसमें फिर हमको करना क्या है। फाइनली हमें उसको रोकना कैसे है। जो हमारे, अगर मान लीजिए पिछले कर्म ही हैं, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले को, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। इसलिए आज का जो ये कक्षा है, आज का ये जो टॉपिक है आज का, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे। एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये जो ज्योतिष लोग होते हैं, हमें इनके पास जाना चाहिए? क्या ये हमको बता पाते हैं हमारा भविष्य क्या है, और या हमारी हेल्प कर पाते हैं? मतलब कितना ठीक है ये ज्योतिष विद्या, ठीक है या नहीं है, उसके रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो मैं उसका यहाँ आंसर करना चाहूंगी ताकि और लोगों को भी उसका बेनिफिट हो सके। हाँ, तो ये जो ज्योतिष विद्या होती है, एक तरह से ये प्रमाणिक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है ये पूरा। मतलब हर किसी को नहीं आता। आजकल के तो जितने भी ज्योतिष हैं, उनको ये चीजें नहीं आती देखनी कि क्या नक्षत्र है और क्या है। बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत रेयर ऐसे मिलते हैं कि जिनको पता हो, जो देख सके कि क्या नक्षत्र है, किसके क्या है। तो लेकिन अब जो इसमें पॉइंट ये है जानने वाला, कि ये जान तो सकते हैं ज्योतिष लोग कि हमारे कर्मों में क्या है, या हमारे मतलब नक्षत्रों को देख के बता तो सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो लोग समझ आगे उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि एक पीडीएफ फाइल अगर किसी ने देखी हो, तो वो एज इट इज उसको व्यू कर सकते हैं। ऐसी फाइल्स होती है ना कि हम उसको रीड एज कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते। तो ज्योतिष विद्या भी ऐसी ही है। हम किसी का भविष्य मतलब एक तरह से पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि उनके फ्यूचर में ये होने वाला है। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र से चेंज करके ये बताते हैं कि आप ये अंगूठी पहन लीजिए, ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो कोई भी ज्योतिष व्यक्ति, मैं यहाँ पे पुनः दोहरा रही हूँ, कोई भी ज्योतिष व्यक्ति आपका फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता है। आप सोचने वाली बात है। आप सोचिए, अगर कोई चेंज कर सकता होता तो वो अपने ही चेंज कर लेते। सबसे पहले तो वहां पे बैठ के वेट करते हैं हमारे ग्राहक आए, हमें पैसे दें या जो भी है। तो सबसे पहले तो अपना ही चेंज कर लेते हैं ना। हाँ, वो देख सकते हैं लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि वो एक समय के लिए टाल दे। मान लीजिए जैसे बताते हैं ना, आप ये अंगूठी पहन लीजिए, आपके ऊपर ये विपदा आने वाली है, ये टल जाएगी। वो एक समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन वो टालना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म में वो चीज होनी है। तो वो अभी अगर हम उसको टाल रहे हैं, आगे किसी बड़े रूप में वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो आएगी जरूर, क्योंकि कर्मों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हमें हमारे जितने कर्म हैं उसको भुगतना ही पड़ेगा। हम उसको टाल सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन आगे उसको हम बहुत ही बड़े रूप में हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन ज्योतिष विद्याओं में फिर अगर सिर्फ देख ही सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा देखने का भी क्या फायदा। मतलब परेशानी ही है। अगर हम देख के पता लगा लें, मान लीजिए किसी को पता चल जाए मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसी परेशान होता रहेगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, कुछ हो तो सकता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए टाल भी लेगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए यही सजेस्ट किया जाता है कि आप ज्योतिष विद्या या ज्योतिष के पास जाना ना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। तो अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसी से ये इसी वर्ड से मेरी क्लास यहाँ पे स्टार्ट होती है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कर्म को समझता है, वो ये कर्म को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। कर्म को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका अलग तरीका, इस प्रकार से नहीं। खत्म तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन चेंज कैसे होता है वो आपको अभी बताएंगे इस क्लास में। तो उसके लिए आगे बने रहिए। तो एक श्लोक है भगवत गीता का, मैं आपको बता रही हूँ। 4.17 श्लोक है। श्लोक क्या है? कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यानी कि कर्म की गति को कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं जान सकता एक्सेप्ट भगवान। कैसे कर्म की गति को नहीं जान सकता? मतलब कर्म की गति ऐसे नहीं जान सकता कि किसी के कर्म में, मैंने मान लीजिए पिछले जन्म में अगर कोई बुरा कार्य किया है, अब उसका रिजल्ट मुझे इस जन्म में मिलेगा, इससे नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, या आज से 100 वर्ष बाद मिलेगा, वो कोई भी नहीं बता सकता है। वो सिर्फ भगवान ही है। ये भगवत गीता का ये श्लोक बता रहा है। 4.17 श्लोक आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता उठा के, कि कर्म की गति को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आज हम चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन आगे हमको वो चीज भुगतनी पड़ेगी। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आया था उसके आंसर में मैंने आपको बताया। तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप भगवत गीता भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आगे उसमें से पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें से यूज हो जाएगा आपका। और एक चीज, आज हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही घट रही है। इसीलिए सबसे बड़ी जो चीज है, हम लोगों को दोष देते हैं ना, कि या हम बोलते हैं कि मैं तो अच्छी व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। या जो बुरे होते हैं उसको हम देखते हैं कि बुरे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बुरा है उसने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो वो कर्म अब अपना उसका एंजॉय कर रहा है, और मैंने कुछ ऐसे पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे जो मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो ये हमारे खुद के कर्म ही है जिसकी वजह से हम अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है ये। और एक चीज, हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको बहुत ज्यादा परेशान करता है, हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हमें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक हमारे कर्मों में ऐसा नहीं लिखा है। हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा और हमको इस जन्म में वो बदले में हमको वो भुगतने को मिल रहा है, तो वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। इसलिए हम जो ये बैर रखते हैं दूसरों से, ये रखना तो बिल्कुल, अगर कोई ये कर्म की साइकिल समझ ले, ये कर्म का कि कर्म हमें कैसे मिलते हैं ये समझ ले, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये एक दूसरे से दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे कर्म ऐसे थे जो जिसकी वजह से भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो व्यक्ति कुछ ऐसा मेरा दुश्मन बन के आया और उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया। तो जब भी आज के बाद लाइफ में अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो कि आपको लगे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है, तो इस चीज को मेरी ध्यान रख लीजिएगा, कि याद रख लीजिएगा इस चीज को, कि मेरे ही ऐसे कोई कर्म थे जो अब मुझे भुगतने को मिल रहे हैं। पिछले जन्मों के मेरे कर्म थे जो अब मुझे भुगतने को मिल रहे हैं। ये सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बुरा नहीं है। अब कोई कहे कि मैं तो नहीं मानता इस चीज को, एक कर्म वर्म कुछ होता है, मेरे हिसाब से तो यही लाइफ आखिरी है, पिछली लाइफ में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि अब देखिए, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, कभी आपने देखा होगा कि एक ही दिन में दो बच्चों का जन्म हो रहा है। ठीक है, दो बच्चों का जन्म हो रहा है। एक बच्चे ने जन्म लिया अंबानी के घर पे, दूसरे बच्चे ने जन्म लिया बहुत ही गरीब घर पे। तो अब ऐसा क्या है जो उन दोनों की डेस्टिनी चेंज कर रहा है कि एक को सुखमय जीवन मिल रहा है और एक को दुख वाला जीवन मिल रहा है? भगवान तो पार्शियल नहीं है, भगवान को क्या जरूरत है, भगवान के लिए तो सब इक्वल है। ये सिर्फ और सिर्फ
क्योंकि एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को भोगने के लिए उसने ऐसे अमीर परिवार में जन्म लिया, और दूसरे व्यक्ति ने अपने बुरे कर्मों को भोगने के लिए ऐसे परिवार में जन्म लिया। तो ये सब कर्मों की वजह से ही होता है। और आप ये फिर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम सब कुछ हमारे पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है, तो अब हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वो चीज आज हम समझेंगे। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि जब हम बोलते हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पे अब कर्मों वाली चीज जो समझने की है वो ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पूरे सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करता है। अगर हम इंडिया में देखें तो कितने मजदूर हैं, बहुत मजदूर बहुत ज्यादा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते रहते हैं, 100-200 रुपए इतने कमाने के लिए। लेकिन वही एक व्यक्ति अपना ऑफिस में बैठ के 2 कॉल्स करता है, एसी में बैठ के, उसको 2 लाख रुपीज मिल जाते हैं। या अगर किसी ने देखा हो तो किसी का बहुत ही अमीर परिवार में जन्म मिल गया किसी व्यक्ति को, उसका मतलब बिल्कुल उसमें चाहे दिमाग ना हो, उसकी बुद्धि ना हो, बिल्कुल भी बुद्धि ना मिली हो, लेकिन सिर्फ अमीर परिवार में जन्म लेने की वजह से, सक्सेशन की वजह से उसको मतलब इतने उसके पास पैसे मिल जाते हैं कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही एक व्यक्ति हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसने बहुत, अगर मैं किसी स्टूडेंट की एग्जांपल ले लूं, उसने बहुत तैयारी की, बहुत टाइम से बहुत तैयारी कर रहा है, एंड टाइम पे एग्जाम के वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब नहीं क्लियर कर पा रहा वो एग्जाम। तो क्या है ये, उसने अपनी पूरी तैयारी की थी, लेकिन उसमें बुद्धि भी, ऐसा नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जिसमें बुद्धि नहीं है लेकिन अमीर घर में जन्म लेने की वजह से, ऐसा बोलते हैं ना, उनको मतलब वो रिश्वत दे दी और वो इससे लग गया। तो ये सब क्या है, ये कर्मों का है। मतलब बुद्धि ना होने के बाद भी लग जाना, मतलब जॉब पे लग जाना चांस से। कई कई बार हम बोलते हैं ना, वो तो लकी था, एकदम से मतलब उसने तुक्का मार दिया और उसका हो गया। तो ये सब चांस नहीं, ये सब कर्म है। तो इसीलिए हम जो बहुत ज्यादा प्रयास परिश्रम करते हैं, हमें इतना ही प्रयास परिश्रम करना है कि हमारा जितना नॉर्मल रूटीन में जितना हमारा कर्म है उतना हमारा काम चल जाए, जितना हमें नेसेसिटी है हमारी लाइफ में। बहुत ज्यादा प्रयास परिश्रम में परेशान होते होते, लेकिन क्योंकि मिलना आना उतना ही है जितना मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिलना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें खाली बैठ जाना है, जितना मैंने कर्म कर रखा था उतना मिल जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे ये एक ट्विस्ट है, अगर मैं अब खाली बैठ जाती हूँ, अब कुछ नहीं करती, तो मेरे आगे के कर्म भी तो बन रहे हैं। अब मैं हर एक मोमेंट पे जो भी एक्शन कर रही हूँ, वो आगे मेरे को उसका रिजल्ट मिलने वाला है, उसका फल मिलने वाला है। तो एक एक एक्शन हमारा, और कोई भी व्यक्ति बिना कार्य करे नहीं रह सकता। और अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में बोला कि कोई भी व्यक्ति बिना कार्य करे नहीं रह सकता। अब कार्य का कोई भी फल मिल सकता है, अच्छा या बुरा, एक एक कार्य का। मुझे नहीं पता कि मुझसे कब कौन सा क्या कार्य हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें अपने कार्य करने हैं। अब मैं फाइनली आगे ये भी बताऊंगी कि फिर इतना क्योंकि हम सोच नहीं सकते, तो फाइनली ऐसा कैसे करना है, क्या क्या सोच के हमें कार्य करने हैं जिससे हमें अच्छा बुरा इन सब चीजों से बच सके हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है। क्योंकि कार्य हर व्यक्ति करता है, कार्य करने से कोई नहीं बच सकता। हाँ, तो आगे एक चीज और, जैसे मान लीजिए भक्ति के कंटेक्स्ट में देखें तो हम आपको यहाँ पे बोलते हैं कि आप भक्ति कीजिए, या कोई भी आपको बोलता है तो भक्ति कीजिए, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब भक्ति कर लेंगे जब हमारा मतलब अभी एक बार सब कुछ सेटल हो जाए, मेरे कर्मों, मतलब कर्मों के नहीं, ऐसे बोलते हैं, एक बार मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाए उसके बाद फिर मैं आराम से भक्ति करूंगा। लेकिन सेटल कभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जो होना है वो तो होके ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जो क्या करता है, जो अपने कर्म है उनको तो सहता है, जो पिछले कर्म है उनको सहता है, इस रूप में कि ये मैंने किया था पिछला कर्म। परेशान नहीं होता है, उसको समझ में आता है, किसी पे गुस्सा भी नहीं होता, अगर किसी ने कुछ कह दिया कर दिया गुस्सा भी नहीं होता। इतना समझता है कि पिछले जन्मों में मैंने ये कर्म किए थे, मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। और क्या करता है साथ में, और फिर भगवान की भक्ति में साथ में लगता है, आगे भगवान की भक्ति में साथ में लगा रहता है। वो ये नहीं वेट करता कि जब मेरा सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ सेटल कभी हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब हमें लगेगा कि अब सब कुछ सेटल है, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब ठीक है, अब भक्ति करेंगे। ऐसा कोई समय नहीं आने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है।
हाँ, और भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हर एक कार्य का कोई ना कोई रिएक्शन होता ही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई ना कोई कार्य हम करेंगे और कार्य करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा, या तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा या बुरा रिएक्शन मिलेगा। और रिएक्शन इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी कभी भी मिल सकता है। और मिलता वही है, जैसे हम कहते हैं ना, अभी किसी ने बोल दिया कि मतलब मैंने इतना परिश्रम किया था, मुझे उतना नहीं मिला, मेरे पड़ोसी ने उतना कुछ नहीं किया, उसको इतना कैसे मिल गया। मतलब हम जैसे जलने के उसमें भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ऐसा कैसे होता है कि हमने बहुत परिश्रम किया और हमें उतना नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बैंक में गया और उसके पास एक चेक है, तो चेक से रुपए अपने पैसे निकलवाने के लिए जब वो पैसे निकलवाने जाएगा, तो चेक में जितना अमाउंट लिखा होगा या बैंक में एक व्यक्ति की कितनी धनराशि है, वो उतनी ही धनराशि निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता है। उसी प्रकार से हमने जितने कर्म किए हुए हैं, हमारा जितना कर्मों का अकाउंट है, उसके हिसाब से हमें क्या अच्छा या बुरा, अच्छा फल मिलने वाला है। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा फल नहीं मिला, तो मैंने अगर किया, मान लीजिए मैंने डिपॉजिट 100 रुपए किए हैं, तो मैं 1000 रुपए कैसे निकाल सकती हूँ। वैसे ही अगर मैंने कर्म ऐसे किए हैं कि मुझे उसका रिजल्ट उतना, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने ये एग्जाम की इतनी तैयारी की थी, मेरा नहीं हुआ। तो ये सब अपनी तरफ से पूरी 100% मेहनत करनी है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या होता है वो इस प्रकार से समझना है कि मेरे हाथ में नहीं है, कि ये मेरे पिछले कर्म है, और अब इस पिछले कर्मों को हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें सहना ही पड़ेगा। लेकिन आगे के लिए जरूर कर सकते हैं। आगे के लिए क्या करना है वो हम जरूर समझेंगे इस कक्षा में, क्योंकि वो समझने वाली चीज है। जो पिछला जिसपे बस नहीं है हमारा, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट दीजिएगा, मैं क्योंकि एक श्लोक आपको इस यहाँ से समझाने वाली हूँ, तो मैं भगवत गीता लेती हूँ ताकि आपको यहाँ से श्लोक। हाँ, प्रीति माता जी, आपने हैंड रेस किया, बताइए क्या पूछना है। मैं अनम्यूट कर लीजिए माता जी। माता जी, मैं इसी कर्म के टॉपिक पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जी। हमारी ने हमें समझाया था, जिंदगी हमारी यूट्यूब होती है। एक में अच्छे कर्म जाते हैं, एक साइड से बुरे कर्म जाते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे, हमारी जिंदगी की यूट्यूब बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो वो इधर से अच्छे जा रहे हैं, बुरे कर्म तो इधर से बुरे जा रहे हैं। जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो उसको धकेलेगी, और हमें उसी हिसाब से हमें कर्म मिलेंगे, फल मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, ज्यादा करेंगे तो बुरे कर्म खत्म होते चले जाएंगे और अच्छे कर्म का हमें फल मिल जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसका मैं आंसर करना चाहूंगी आपको। इसका आंसर ये है कि कभी भी अच्छे कर्मों से बुरे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। कोई भी, देखिए इसमें ना हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अच्छे पाप कर्म और पुण्य कर्म की क्या परिभाषा है। हमारे उसमें परिभाषा में क्या होता है कि पाप कर्म है जो वो बुरे कर्म है, और जो पुण्य कर्म है वो अच्छे कर्म है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि पाप कर्म भी बांधने वाला है और पुण्य कर्म भी बांधने वाला है। पुण्य कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा उससे भी हमें बंधे रहना पड़ेगा, और पाप करने से भी बंधे रहना पड़ेगा। तो कभी भी मल से मल को साफ किया जा सकता है? दोनों मल है ना, मतलब गंदगी से गंदगी को साफ किया जा सकता है? नहीं। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि कभी भी एक कर्म से दूसरे कर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। तो भगवत गीता में जो ये पाप और पुण्य आप शब्द यूज कर रहे हैं, उसको भगवान ने कर्म और विकर्म बोला है। इसको भी मैं समझाऊंगी डिटेल में। कर्म क्या होता है? करनीय कर्म, जो कि शास्त्रों में बताया गया हमको करने चाहिए। और विकर्म क्या होता है? जो करने योग्य कर्म नहीं है, निंदनीय कर्म है, बुरे कर्म है, वो करने योग्य नहीं है। तो कभी भी दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप, सबका आपको अलग अलग भुगतना पड़ेगा। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ये इसका आंसर है माता जी। ओके माता जी। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ, खाली हाथ आए हैं हम, मतलब खाली हाथ ही जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। तो ऐसा नहीं है।
हम लोग कर्म की गठरी को साथ में लेकर आए हैं, अपने पिछले कर्मों को साथ लेकर आए हैं। और अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी अपने कर्मों पे विचार करके कर्म नहीं किए, तो और कर्मों की गठरी को आगे लेकर जाएंगे, धोना पड़ेगा और कर्मों की गठरी को हमें अपने साथ। तो अभी हमको सोच समझ के ऐसे कर्म करने हैं कि इन सबको खत्म करना है, कर्म अकर्म इन सब चीजों को खत्म करना है। तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन परिस्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कि मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ विपत्ति आ रही है कोई, तो सुसाइड, मतलब 3 ऑप्शन अपनाते हैं। या तो सुसाइड ही कर लेते हैं, मर जाते हैं, खत्म करो, मतलब बहुत ही बेकार जीवन है, इसको खत्म कर दो, जब बुरा कुछ हो रहा होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ज्योतिष लोगों के पास जाते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। अब इन सबको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि क्या क्या इसका रिजल्ट आता है। मान लीजिए मैंने सुसाइड कर लिया, उसको पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो सुसाइड करने से क्या हुआ, मेरे को जो पिछले कर्म भोगने थे वो मैंने नहीं भोगे, मैंने उनको खत्म करने की कोशिश की। जैसे आपने बताया कि दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो भी नहीं होता और खत्म भी नहीं कर सकते। मैंने सुसाइड करके खत्म करने की कोशिश की ना, जो दुख आने वाला था, मतलब दुख मेरे को सहन करने को मिल रहा है, उसको खत्म कर दूं मैं। लेकिन अब वो क्योंकि मेरे कर्म है और वो खत्म नहीं हो सकते, तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्रों में सुसाइड को भी गलत बताया गया है कि सुसाइड मतलब सुसाइड करने वाले इसी मतलब संसार में रहकर, जब तक उनका एक नियमित जो टाइम उनका सेट हो रखा होता है, तब तक वो घूमते रहते हैं, जिनको भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं। भूत प्रेत आत्मा के रूप में वो घूमते रहते हैं, उनको उनकी डेस्टिनी नहीं मिलती है तब तक, अगर सुसाइड कर ले। तो सुसाइड का भी अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म खत्म करने की कोशिश की, दुख खत्म करने की कोशिश की, तो भी उनको वो चीज अच्छी नहीं, अच्छे रूप में नहीं मिली। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, जो ज्योतिष लोगों के पास जाते हैं, वो मैं शुरू में ही बता चुकी कि ज्योतिष लोगों के पास जाने से वो समझ सकते हैं कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है, ये होने वाला है, और देख के बता सकते हैं। ऐसे कई ज्योतिष शास्त्र है, कई सारे ऐसे ज्योतिष लोग हैं जो सच में देख सकते हैं, लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये निर्धारित जो कर्म की साइकिल है, जो हमारे कर्म है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो क्या करेंगे, कुछ कुछ अंगूठी आपको पहना देंगे, थोड़े टाइम के लिए आपके कर्म मतलब वो वाला कर्म हट गया, लेकिन आगे किसी बड़े रूप में फिर वो आएगा और आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। दूसरा ये करते हैं, या तो ज्योतिष के पास जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो किसी भी रूप में उनको मतलब वो ठीक रिजल्ट नहीं मिलता अगर अपने कर्मों को खत्म करने की या उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब कार्य हमें नहीं करने हैं। मान लीजिए कई लोग ऐसा करते हैं, मान लीजिए कोई अपनी पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, तो क्या करते हैं, डिवोर्स ले लो और खत्म करो, मतलब दुख खत्म करने की कोशिश करते हैं ना। एक तरह से हम चाहे तो हम सोचते हैं हम दुख खत्म कर लें, लेकिन अगर मान लीजिए एक पत्नी से आपने डिवोर्स ले लिया, अब कल को आप सोचेंगे चलो अब दोबारा विवाह करते हैं, वो पत्नी बेकार थी, नहीं। आपके कर्मों में अगर लिखा होगा कि आपको पत्नी से ये दुख मिलने वाला है, तो वो जो सेकंड पत्नी आएगी उससे भी आपको किसी और रूप में दुख मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे कितने भी विवाह कर लें, आप उस दुख से नहीं भाग सकते हैं। तो इसीलिए किसी, मैंने पहले भी बताया कि किसी कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को बुरा मत मानिए। सिचुएशंस को, मतलब ये सिर्फ अपने कर्मों को मानिए कि मेरा कर्म ऐसा था कि ये सिचुएशन मेरे पास आई, अभी मुझे सिर्फ इस सिचुएशन को सहना है, बस इतना करना है। तो उससे भगवान देख रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति भाग नहीं रहा है, ये अपनी सिचुएशन को सह रहा है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे आगे जैसे एक, अगर आपने मतलब बहुत बचपन में मैं एक भजन सुना करती थी, मुझे बहुत प्रिय है वो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब जैसे भी भगवान रखते हैं, एक मतलब भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं। कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति बहुत प्रिय हैं जो अपनी दुखों को सहते हैं, मतलब जो जिस भी सिचुएशन में उनको रखा जाता है उसको सहन करते हैं। तो इसलिए भागने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उसको, हमारे जो भी कर्म है उनको सहना है और किसी को दोष भी नहीं देना है। लेकिन हाँ, इसका सॉल्यूशन जरूर करना है कि सॉल्यूशन कैसे करना है। इसके लिए एक मैं आपको स्टोरी, एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। सोनिया माता जी पूछिए, क्या पूछना है आपको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी वीडियो ऑफ रख रखी है मैंने, आज थोड़ा फीवर में थी।
बट मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे जी कि जी एक माता जी। तरफ आप लोग कहते हैं, आप हमें ये बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमें ये संसार दुखालय है, हमें इससे उबरने के लिए ऐसे कर्म करने चाहिए, भगवान की तरफ अग्रसर रहना चाहिए, हमें भक्ति के कर्म करने चाहिए। और दूसरी तरफ हमने जो बचपन से सुना होता है कि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा वो होता है, इसमें इंसान अपने धैर्य को रखते हुए अगर चलता रहे तो भी एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो दोनों में से कौन सा रास्ता सही होता है? देखिए माता जी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी ड्यूटी से भागना है, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भी हम भगवान की सेवा करके इस दुखालय संसार से निकल सकते हैं। हमें सिर्फ अपना माइंडसेट सिर्फ समझना है कि क्या परिस्थिति है, या ये जो व्यक्ति हैं गृहस्थी में, जितने भी मेरे परिवारजन है, उनकी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में मेरे जो बाकी लोग हैं, मैं उन्हें देखती हूँ कि इन लोगों को भी भगवान ने, मतलब भगवान की जीवात्माएं हैं, मैं भी भगवान की जीवात्मा हूँ, ठीक है। और मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ये ड्यूटी दी गई है, क्योंकि एक स्त्री का धर्म होता है कि वो अपने घर का, अपने सबकी सेवा करे और अपने घर का काफी अच्छे से ध्यान रखे, तो वो भागती नहीं है उन सब चीजों से, है ना। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने घर का ध्यान रखते हुए, क्योंकि भगवान पहली चीज मेरी ये देखेंगे कि मैं अपने नियत कर्म कर रही हूँ या नहीं, तो वो करते हुए मुझे भगवान की सेवा में लगना है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना होता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मतलब गृहस्थी को भी बहुत अच्छे से देख के चलना है, बस सबको अच्छे से समझना है कि ये लोग भी भगवान की जीवात्माएं हैं, तो अगर मैं इन जीवात्माओं की सेवा कर रही हूँ, तो और मेरा धर्म भी है, भगवान ने मेरा धर्म भी बनाया है, ये स्त्री धर्म मुझे दिया है भगवान ने, तो भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं फाइनली, तो वो कार्य भी भक्ति बन रहा है। आप घर का अगर कोई कार्य कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, अपने घर वालों की, तो वो भी भक्ति बन गया, क्योंकि आपने उस माइंडसेट में किया कि ये भगवान के ही जीव हैं, अगर इनकी सेवा करूंगी तो भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। और वैसे ही अगर आप घर में मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, तो पहले भगवान को ऑफर कर दीजिए, जो भी खाना बना रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्नता मिलेगी, और भगवान का जो उचिष्ट, यानी कि भगवान ने जो पाया हुआ है प्रसाद, वो बाकी लोग खाएंगे, तो फिर बाकी लोग भी भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पूरा साइकिल है, हमें कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है, हमें सब कुछ साथ में लेके चलना है, बस अपना फाइनल गोल ध्यान में रखना है कि मुझे भगवान के धाम वापस जाना है, और ये मेरे को जीवन क्यों मिला है, वो चीज ध्यान में रखनी है बस। और सब कुछ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब कुछ अच्छे से करना है। ठीक, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए माता जी। हाँ, तो अब मैं एक एग्जांपल बता रही थी कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए दो व्यक्ति थे, एक कहानी बता रही, दो व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे उन्होंने, वो रास्ते से जा रहे थे, अभी अच्छे कर्म कर रहे थे, मतलब यूं मान लीजिए कि संत थे, भक्त थे, अच्छे कर्म कर रखे थे, वो रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पत्थर था, उनका पैर लगा और बहुत तेज गिरे और पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई। तो आसपास के जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अरे देखो, ये भगवान के भक्त हैं, या ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, फिर भी भगवान ने इनके साथ कितना बुरा किया, मतलब इतनी ज्यादा चोट लग गई, क्यों लगी। और दूसरा, उसी वक्त उसी रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था, जो बहुत ही पापी था, पाप कर्म करता था, उसको एक सेम पत्थर से उसको ठोकर लगी, और जब ठोकर लगी तो उसके पैर से जब वो जमीन हटी, तो वहां पे उसको सोने की गठरी मिली। तो अब वो आसपास के व्यक्तियों ने बोला कि देखिए, मतलब ये इतना बुरा व्यक्ति था, इसको भगवान ने सोने की गठरी दिलवाई, और जो इतने अच्छे व्यक्ति थे, भक्त थे, अच्छे कर्म करते थे, उनको भगवान ने चोट दिलवाई, ये क्या है। तो वहां पे फिर आसपास एक संत थे, उनके पास गए, या वो ज्योतिष विद्या में भी एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने उनका पिछला देख के बताया कर्म। तो उन्होंने बताया कि ये जो अभी अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत ही एक कोई बुरा कार्य किया था, लेकिन अब ये भक्ति में लग गए हैं भगवान की, तो इनको अभी ये जो पैर लगा था ना, इनका पूरा पैर ही कटने वाला था, तो अभी पैर नहीं कटा उनका, इनको जो ठोकर लगी अभी, मतलब साइड में कुछ लोहा रखा था, इनका पैर कटने वाला था, इनका पैर नहीं कटा, सिर्फ ठोकर लग के थोड़ी सी चोट आई है सिर्फ।
और जो दूसरा व्यक्ति था वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा था और उसको बहुत धन मिलने वाला था इस जन्म में भी, लेकिन इस जन्म में उसने इतने बुरे कर्म किए कि वो सारा धन मिलने की बजाय वो थोड़ा सा उसको धन वहां पे मिल गया। तो इससे क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, इससे ये इस कहानी का ये है कि अगर मान लीजिए अभी आप अच्छे कर्म या भगवान की भक्ति में लग रहे हैं या शास्त्रों के अनुमोदित शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो अगर आपके पिछले ऐसे बुरे कर्म भी हैं तो भगवान उन कर्मों को बहुत थोड़ा करके दे देते हैं। मान लीजिए किसी का पैर कटने वाला था तो उसको बस जरा सी खरोच ही आएगी, तो भगवान मतलब जो पूरी तरह से भगवान पे समर्पित हो जाते हैं भक्त, उनके कर्मों को, अब देखिए दो टाइप के कर्म होते हैं। एक तो कर्म होते हैं जो कि अब फलीभूत हो चुके हैं, यानी कि प्रारब्ध, वो अभी मैं आपको साइकिल समझाऊंगी। तो प्रारब्ध क्या होता है, जो मैंने पिछले बुरे कर्म किए उसका मुझे रिजल्ट मिलना ही है, अब वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब फलीभूत हो गया, तो अभी वो मेरे को मिलना है, तो भगवान क्या कर देंगे, उसको बहुत ही कम करके दे देंगे। मतलब मेरा पैर कटने वाला था, सिर्फ एक खरोच लगी और काम खत्म हो गया। लेकिन अगर जो व्यक्ति अभी बुरे कर्म कर रहा है उसको बहुत अच्छा कुछ होने वाला था, वो भी बहुत ही कम मात्रा में होके मिलेगा। तो इससे ये मतलब समझने को मिलता है कि अभी से चेंज हो सकता है, जो प्रारब्ध है जितना हो चुका है वो तो अभी कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन भगवान इतना जरूर कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में या भगवान को सरेंडर करके शास्त्रों के हिसाब से अपनी जीवन जीता है, तो उसकी बड़ी जो विपत्तियां आने वाली थी, भगवान अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को इतना छोटा करके दे देते हैं ताकि उसको पता भी ना चले, ऐसी प्रॉब्लम करके दे देते हैं बस कि होना तो था। मतलब अब जो कर्म है, जैसे मैंने बताया, कर्म खत्म नहीं हो सकता, वो प्रारब्ध वाला उसको मिलना तो है, तो भगवान उसको और एक क्यों भगवान देते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों देते हैं, और एक रीजन होता है भगवान अपने भक्तों को, अगर हम देखें ना कहीं हम कहते हैं कि ये तो कितने बड़े भक्त हैं तो इनको क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको भगवान प्रॉब्लम्स क्यों आने दे रहे हैं, ये एक और रीजन होता है, क्योंकि भगवान शुद्धिकरण करना चाहते हैं, प्योरिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे कि कोई सोना होता है, सोने को अग्नि में पका के, मतलब बहुत ही अगर निखारना हो तो उसको पकाना होता है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए, जैसे अगर किसी को पांडवों की स्टोरी पता हो, पांडव जो थे वो वन में गए, उनको इतनी प्रॉब्लम्स आई तो वो निखर के आए, वो मतलब उनका प्योरिफिकेशन हुआ। जैसे कोई माता होती है, अपने बच्चा सुबह नहीं स्कूल जाना चाहता, उसको जबरदस्ती उठा के स्कूल भेजने के, नहीं स्कूल जाओ, उनको पता है कि उसका अच्छा होने वाला उसमें। अब कोई कहे कि माता तो कितनी बेकार है, बच्चा आराम से सो सकता था, उसको सुबह सुबह उठा के और अपना स्कूल भेज दिया, तो उसकी समझ से बाहर है। लेकिन भक्तों के जीवन में तो जो भी होता है वो भगवान के निर्देशन में होता है। भगवान दुख देते भी हैं, कम करके दे देते हैं, और दूसरा क्यों देते हैं, वो प्योरिफिकेशन। भक्तों को ये होता है कि जितनी जल्दी भक्तों के ये कर्म, भक्तों को जिन भक्तों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा कष्ट आते हैं, उससे भगवान क्या करते हैं, वो उनके पिछले सारे कर्म जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक ही जन्म में, इसी जन्म में आपके सारे कर्म खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी, और फिर आपको फिर भगवान के धाम ले जाएंगे, क्योंकि जब तक एक भी कर्म रहेगा हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, अपने घर वापस नहीं लौट सकते। तो ये रीजन होता है। और भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक राजा की आपने स्टोरी सुनी होगी, शायद आपने सुन रखी होगी, फिर भी सुनाती हूँ। एक राजा थे, शायद ये अकबर का ही था शायद, अब मुझे राजा का नाम याद नहीं है। तो वो राजा के जो मंत्री थे वो हमेशा हर एक चीज में बोलते थे कि भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं भगवान। तो मतलब राजा को समझ में नहीं आता था ये क्यों बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा की उंगली कट गई। राजा ऐसे कुछ काट रहे होंगे, मतलब फ्रूट्स वगैरह, राजा की उंगली कट गई। तो तब भी उनके मंत्री ने बोला कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो उनको, राजा को बहुत गुस्सा आ गया इस बात पे कि मतलब कैसा है ये, मतलब मेरी उंगली कट गई और ये मुझे ये बोल रहे कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, मतलब अच्छा हुआ मेरे साथ ये। तो भगवान उसको कारागार में डाल देता है, भगवान कह रही हूँ, राजा उसको कारागार में डाल देता है कि तुम कारागार में रहो, क्योंकि तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरे को जो चोट लगी है उसको अच्छा बोल रहे हो। तो फिर उसके थोड़े दिनों बाद क्या होता है, राजा शिकार पे जाता है। तो जब राजा शिकार पे जाता है तो वहां पे कुछ वो बलि देने के लिए, ऐसे होते हैं ना, कुछ जंगली लोग होते हैं, वो बलि देने के लिए राजा को पकड़ लेते हैं कि हम तुम्हारी बलि देंगे आज, चलो हमारे साथ। तो राजा पूरा छुड़ाने की कोशिश करता, नहीं छुड़ा पाता।
तो फिर बलि लेने देने के लिए उस राजा को ले जा रहे होते हैं, तो लेकिन रास्ते में देखते हैं कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। अब वो ये उंगली तब कटी थी जब वो फ्रूट काट रहे थे और मंत्री ने बोला था कि जो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब बलि का एक नियम होता है कि जब भी बलि दी जाती है तो पूरा व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उंगली कटी हुई है तो बलि नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो बलि देने के लिए ले जा रहे थे, कि इस व्यक्ति को तो छोड़ दो, ये व्यक्ति पूरा नहीं है, बलि इसकी नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए राजा को छोड़ दिया जाता है। अब राजा बहुत खुश होता है, वापस आता है, मंत्री को कारागार से बाहर निकालता है, बोलता है वापस लेके आओ। अब मंत्री को बुला के बोलता है तुमने तो बहुत सही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इनाम देता है। तो लेकिन राजा एक चीज पूछता है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि तुमने बोला कि जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो मेरे साथ तो अच्छा किया भगवान ने, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया, तुम्हें तो कारागार में डलवा दिया भगवान ने, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं किया। तो वो मंत्री कहते हैं कि अगर आप मुझे अगर कारागार में उस दिन नहीं डालते तो आज मैं भी आपके साथ शिकार पे गया होता, और शिकार पर गया होता तो आप तो इस रीजन से छूट जाते कि आपकी उंगली कटी हुई थी, लेकिन मैं नहीं छूट पाता क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा व्यक्ति था। तो मतलब भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मुझे कारागार में डलवा दिया, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, आप छूट जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। तो उससे मंत्री ने समझाया कि देखिए मेरे साथ भी भगवान ने जो किया अच्छा किया, आपके साथ भी भगवान ने जो किया अच्छा किया। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, और अपने भक्तों के साथ तो कभी भी कुछ भी बुरा होने ही नहीं देते हैं। तो हमें फिर ये समझना है, जो मैं पिछली बार भी बता रही थी, कर्म अकर्म और विकर्म क्या होता है वो अभी समझते हैं कि करना क्या है और क्या नहीं करना, फाइनली क्या इसका कंक्लूजन क्या है हम। तो मैं वो बता रही हूँ। देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है, ये भगवत गीता में बताया गया चैप्टर नंबर 3 में, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। एक कर्म होता है, एक होता है जिसको कर्म ही बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं विकर्म, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं अकर्म। तो जो कर्म होता है वो शास्त्र अनुमोदित कर्म है, यानी कि कार्य जो शास्त्र में बताए गए हैं या जो हम डेली नियमित कर्म करते हैं वो कर्म की कैटेगरी में आता है। आप लिख सकते हैं 3 होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। तो कर्म जो हमें करने चाहिए, या पुण्य कर्म भी बोल सकते हैं जिनको, ठीक है। और दूसरा जो है वो है विकर्म, जो कि करने योग्य नहीं है, या इन्हें पाप कर्म भी बोला जा सकता है, ये है विकर्म। और तीसरा है अकर्म। अब ये अकर्म क्या है, पुण्य समझ में आता है हमको, कोई भी काम करें या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। अब ये तीसरा क्या है वो हमको समझना है, और उसी से ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। देखिए अब हर वक्त हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता ही है, या तो अच्छा कार्य होगा या बुरा कार्य होगा, ठीक है। अब अच्छा कार्य जिसको हम बोलते हैं पुण्य कर्म, उससे भी क्या होता है, उसका रिजल्ट भी ये होता है कि हमें इस संसार में दोबारा वापस आना पड़ता है। बुरा कर्म करते हैं उसका रिजल्ट भी ये होता है कि हमें इस संसार में दोबारा वापस आना पड़ता है। दोबारा क्यों आना पड़ता है, क्यों, उसे भुगतने के लिए। पुण्य कर्म भी करेंगे, कोई बोले कि पुण्य कर्म तो अच्छा है, तो मान लीजिए कोई पुण्य कर्म कर लिए, अब पुण्य कर्म की वजह से मान लीजिए उसे कोई ऐसी फैसिलिटीज मिल गई, मान लीजिए कि बहुत ही रिच परिवार में जन्म मिल गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, खूब उड़ाओ इसको, पाप कर्म करेगा, और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे पाप कर्म करके फिर वही रिजल्ट निकलेगा, बुरा ही रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो पुण्य कर्म करो या पाप कर्म करो, चाहे सोने की हथकड़ी पहनो चाहे लोहे की हथकड़ी पहनो, है तो हथकड़ी, यानी कि दोनों बांधेंगी। पुण्य कर्म से भी संसार से नहीं निकल पाएंगे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि जो इंद्र है, इंद्र से लेके चींटी तक हर व्यक्ति कर्मों में फंसा हुआ है, कोई भी इस कर्म की साइकिल से बाहर नहीं है। कैसे, या तो आप अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे। अच्छे कर्म करके मान लो स्वर्ग मिल गया, जैसे हम जनरली आज तक ये सुनते आए हैं कि स्वर्ग सबसे अच्छी जगह है, हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने के बाद क्या होगा, ये स्वर्ग भी जो है ये इसी भौतिक संसार के अंदर ही है। स्वर्ग जाने की, स्वर्ग में क्या होता है, एक अवधि होती है, एक लाइफ होती है कि इतने टाइम तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं, स्वर्ग के भोग भोग सकते हैं। उसके बाद जब आपकी वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, आपके पुण्य जितने कर रखे थे आपने खत्म हो जाएंगे, फिर से आपको यही दोबारा वापस यहाँ पे डाल दिया जाएगा, पुनः मुश्किल
दोबारा से चूहा बन जाए, दोबारा वापस यहाँ पे डाल दिया जाएगा। उसी तरह से बुरे कर्म करते हैं, नर्क जाएंगे, नर्क में भी अपना भोगेंगे जितना हमको भोगना है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएंगे, या मतलब यहाँ पे भी भोग ही रहे हैं, नर्क में भी भोगेंगे, यहाँ पे भी हम परेशान है, स्वर्ग में जाके उतना थोड़ा भोग लेंगे, फिर से यही वापस आ जाएंगे। तो कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना है, ना तो पुण्य, ना तो अच्छे कर्म करने हैं, ना बुरे कर्म करने हैं, तो क्या करना है? तो वो है ये तीसरा कर्म, अकर्म। अभी तक हम सिर्फ अपनी, जैसे कोई अपनी गाड़ी को सजाने में लगा हुआ है, तो गाड़ी के लिए कार्य करते हैं, गाड़ी के लिए अच्छा सा मतलब क्लीनिंग वाला खरीदना, या अच्छी उसको सजावट के लिए कुछ भी करना। लेकिन अब गाड़ी चलाने वाले के लिए कर्म, यानी कि ये जो अकर्म है वो आत्मा के लिए कर्म है। तो क्या ये कर्म अच्छा है कि हम सिर्फ गाड़ी को देखते रहे और गाड़ी चलाने वाले को ना देखें? तो हमें गाड़ी चलाने वाले पे अब ध्यान देना है, यानी आत्मा के लिए जो कर्म है उस पर ध्यान देना है, वो है अकर्म करना। अब ये अकर्म क्या होता है? अकर्म क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज जो करनी है वो है सबसे पहले भगवान की शरण ग्रहण करनी है। अगर हमें इस साइकिल से निकलना है ना, पाप पुण्य कर्म, फिर कर्म करेंगे, फिर उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, फिर वो भुगतेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि पिछले जन्मों के इतने हैं, अब हमें तो पता भी नहीं है पिछले जन्मों कितने हैं, अब क्या करें हम, मतलब कैसे निकले इन सब चीजों से बाहर? अगर निकलना है तो अभी लिख लीजिए, बेशक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले करना है भगवान की शरण ग्रहण करनी है, भगवान को सरेंडर करना है, भगवान के शास्त्रों को अपनाना है कि हाँ आज से मैं भगवान आपके शरणागत हूँ, जो भी आपके शास्त्रों में बताया गया है मैं उसको पालन करने को रेडी हूँ। सबसे पहले वो करना है। जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो दूसरी चीज क्या होगी, एक चीज तो हो जाएगी, देखो दो टाइप के कर्म होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ये भी मैं समझाऊंगी, लेकिन उससे एक चीज हो जाएगी, जो कर्म अभी हमारे फलीभूत नहीं हुए हैं वो खत्म हो सकते हैं उससे, अगर हम शरणागत हो जाएं। लेकिन अब जो फलीभूत हो गए हैं उससे क्या होगा, वो भगवान हमें कम करके दे देंगे। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अगर कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है वो भगवान वो छोटा करके दे देंगे, अगर हम भगवान के सरेंडर हो गए तो। उससे पहली चीज ये होगी कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बहुत छोटी होके आएगी। दूसरी चीज और क्या करना है, सबसे पहले सरेंडर करना है भगवान को, और साथ में जो बुरे कर्म है वो करने बंद करने हैं। पहली चीज सरेंडर करना है, फिर दूसरी चीज जो बुरे कर्म है वो करने बंद करने हैं, सोच समझ के कर्म करने हैं, और तीसरा भगवान के लिए कर्म करना है, जो अकर्म। अब ये मैं बता रही हूँ कि अकर्म क्या होता है। अकर्म वो होता है, जैसे भगवत गीता में आपने सुना होगा, या जैसे जो नॉर्मली क्लासेस या भारत में ये होता है कि बहुत सी कथा होती है, हम उसमें सुनते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, या जनरली लोग हमें बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो। वो क्या चीज है? देखिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कार्य कर रहा है उसको बदले में ऐसा ना हो कि मुझे कोई रिजल्ट मिले। कार्य करने का मोटिव ही यही होता है कि इसके बदले में मुझे ये रिजल्ट मिलेगा तब मैं कार्य करूं। कार्य का इंस्पिरेशन ही वही होता है हमारे कार्य का, वरना हम कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो हम अकर्म डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार का कर्म है। ये अकर्म क्या है? भगवान के लिए कार्य करना, हर एक कार्य को भगवान के लिए करना। अब वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी जैसे माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गृहस्थी में रह के आप बोल रहे हो कि हमें बताया गया कि गृहस्थी का धर्म देखना ही सबसे बड़ा होता है, तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए आप घर पे खाना पका रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, ये एक कर्म है जनरल, उसमें इसको अकर्म कैसे बनाया जा सकता है? उसी खाने को इस इंटेंशन से बनाते वक्त कि ये हम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान हमारे स्वामी है, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे एक रिलेशन बनाइए भगवान से। जब एक रिलेशन बन जाएगा ना तो वो एक फीलिंग आएगी कि ये भगवान के लिए मैं बना रही हूँ। और जब मैं वो भगवान के लिए भोग बनाऊंगी और उसके बाद वो हम लोग प्रसाद पाएंगे, तो वो जनरली वो जो मेरा कर्म था वो अब अकर्म हो गया, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म हो गया। तो अभी इसमें मैंने कर्म किया लेकिन अब मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा इसमें समझ में नहीं है, जॉब का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे कोई जॉब करनी है, तो मैंने अपनी ड्यूटी के रूप में एक किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन किया, मेरी ये ड्यूटी है।
तो उस रूप में मैंने वो जॉब ज्वाइन किया, तो उसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकती हूँ? पहली चीज तो जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैंने उतना यूज किया, उसके बाद जो बाकी धनराशि होती है वो मैं भगवान की सेवा में लगा दूं, जिससे कि मेरी धनराशि शुद्ध होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं जॉब करने के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, कि मैं पढ़ाई करके उस पढ़ाई से जो बाकी लोग हैं उनको ये भगवान का मैसेज दे सकूं, जो मैं अभी आप लोगों को दे रही हूँ कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, कि हम उनके पास वापस जाएं, यानी कि हमारा गोल क्या है लाइफ का, अगर मैं ये मैसेज दे सकूं अपनी इस पढ़ाई से, तो वो मेरा पढ़ना या मेरा जॉब करना वो भी क्या होगा, भगवान की सेवा होगी। हर एक कर्म को सिर्फ कॉन्शियसनेस ये बदलना है, काम नहीं बदलना। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी जनरल कार्य करते दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता। सबको लगता है ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, ये लोग मतलब हर एक काम करते हैं, हर जगह आते जाते सब कुछ तो करते हैं, ये क्या मतलब भक्ति का क्या दिखावा करते हैं। तो बाहर से बाहर कुछ भी हो, अंदर बदलना है, कॉन्शियसनेस बदलनी है। बाहर से खाना पकाता हुआ व्यक्ति दिख सकता है, लेकिन हमें क्या पता कि वो अंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि मैं ये भगवान को भोग बनाऊंगा, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, तो वो एक अकर्म हो गया। तो हमें अपना हर कार्य इस प्रकार से करना है जिससे कि वो हमारा हर कार्य भगवान की सेवा में लग सके। कोई भी कार्य मतलब हम जिससे भगवान का स्मरण हो सके, और हर एक कार्य को भगवान से जोड़ा जा सकता है। सिर्फ जो निषिद्ध कार्य है, अब कोई कहे कि मुझे तो मीट खाना है, मुझे तो शराब पीनी है, अब उसको तो आप भगवान की सेवा से नहीं जोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। तो वैसे पाप कर्मों को तो आपको छोड़ना ही होगा, जो मैंने आपको बोला था अभी सेकंड पॉइंट, कि पाप कर्मों को छोड़ना होगा। तो पाप कर्मों को तो छोड़िए, और बाकी जो कर्म है वो हर एक कर्म भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए संतान का लालन पालन करना है, ठीक है, संतान का लालन पालन एक मैं माता के रूप में एक चीज हो सकती है, मैं अपनी ड्यूटी के रूप, मेरी ड्यूटी है मुझे अपने संतान का लालन पालन करना। दूसरा, मुझे प्रेम है अपनी संतान से, तो मैं अपने संतान का लालन पालन कर रही हूँ। तीसरा, शास्त्रों में एक चीज कही गई है कि माता न सस्यात गुरु न सस्यात पिता न सस्यात, कि जब तक आप अपने अंडर, जो आपके अंडर व्यक्ति है, उसको इस संसार से, इस भव बंधन से बाहर ना निकाल सके, तो आपको माता बनने का अधिकार नहीं है, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है। तो आप जो भी माता लोग पिता लोग हैं, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी संतान को इस भव बंधन से, पहले तो उसकी बताए कि उसकी लाइफ का गोल क्या है और इससे निकालने के लिए सक्षम हो। तो उस रूप में एक माता के रूप में भी मैं अगर अपनी संतान को उस हिसाब से रेज कर रही हूँ, उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी बना रही हूँ कि वो इस संसार से, उसकी हर वक्त उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी रहे कि वो इस संसार से बाहर निकलने लायक बन जाए, तो वो मेरा अकर्म है, वो कर्म नहीं है, अकर्म है। उसी तरह से विकर्म को भी अकर्म बनाया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कर्म को अकर्म बनाया जा सकता है, विकर्म को कैसे? मान लीजिए अगर हम कोई भी खाना भगवान को ऑफर किए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, तो ऐसा भगवत गीता में कहा गया है, मैं आपको श्लोक बता दूं, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान को अर्पित किए बिना खाना खाना वो पाप खाना है। तो अगर हम पाप खा रहे हैं, अगर वो उस पाप को भी हम अकर्म बना सकते हैं, कैसे? हम जनरली अपने लिए खाना बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, लेकिन भगवान के लिए खाना बना के भगवान को ऑफर करके वो खा लेना है। मतलब करना तो नॉर्मल सारे वही कार्य है ना। जैसे मान लीजिए घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो घर को एक मंदिर के रूप में मान के एक घर में भगवान का मंदिर भी बनाए, लेकिन अगर घर में मंदिर है और पूरा घर का वातावरण ऐसे बना रखा है आपने कि किचन में भगवान के लिए ही भोग बनता है और भगवान के लिए एक ऑल्टर है और सारे घर के व्यक्ति, घर का मेन सेंटर भगवान है, तो घर की भी साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई करना ही है। ये कुछ हर एक कार्य को, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम भगवान की सेवा से नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमको फिर अब फाइनली क्या करना है? 3 चीजें करनी है। सबसे पहले भगवान को सरेंडर कर देना है, जो भी भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के शास्त्रों के बारे में सुनना है, शास्त्रों को पढ़ना है। दूसरा, पाप कर्म बंद कर देने हैं। पहले जानने हैं कि पाप कर्म क्या है। शास्त्रों में पाप के 4 स्तंभ बताए गए हैं। 4 स्तंभ क्या है? देखिए, 4 पाप कर्म, मुख्य पाप कर्म है जो वो बता रही हूँ। मांसाहार करना मुख्य पाप कर्म है, जुआ खेलना मुख्य पाप कर्म है, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, इलिसिट सेक्स करना मुख्य पाप कर्म है, और जुआ खेलना, शराब पीना, नशा करना
ये सब मुख्य पाप कर्म है। जब हम ये मुख्य पाप कर्म बंद कर देंगे तो ये अभी तो बेसिकली मुख्य मोटे मोटा बंद करना है, उसके बाद फिर बाद में जानेंगे और भी छोटे मोटे जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। सबसे पहले ये मुख्य 4 पाप कर्म बंद कर देने आज से। आज से नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना। ये 4 पाप कर्म बंद करने हैं, बस सोच लेना आज से नहीं करना। वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि इस क्लास में जितने भी लोग हैं ये नहीं करते होंगे, लेकिन अगर करते हैं तो ये नहीं करना है, ठीक है। और फर्स्ट चीज क्या थी, भगवान को सरेंडर कर देना है। आज से हर एक पूरी हर कार्य के में कोशिश लानी कि भगवान आपके लिए कर रहे हैं। तीसरी चीज अकर्म करना है, यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान के साथ जोड़ना है, अपनी कॉन्शियसनेस बदलनी है। उससे धीरे धीरे क्या होगा, हम एक एक कार्य जो जो करते रहेंगे हमें भगवान का स्मरण आता रहेगा कार्य करते वक्त। और आपको समझ नहीं आ रहा है अगर कि मैं ये पर्टिकुलर कार्य कर रही हूँ तो इसको मैं भगवान से कैसे जोड़ सकती हूँ या जोड़ सकता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर होगा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और जो नहीं जुड़ सकते हैं भगवान से वो छोड़ने का प्रयास करना है, बस इतना सा हमें करना है। उससे क्या होगा कि जो पिछले वाले कर्म थे जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं वो तो खत्म ही कर देंगे भगवान, लेकिन जो अभी हमारे अप्रारब्ध तो हो सकते हैं लेकिन प्रारब्ध जो बन चुके हैं उसको भगवान बहुत कम करके दे देंगे और धीरे धीरे और जल्दी से जल्दी हमारा, ताकि वो जो पिछला अकाउंट था कर्मों का वो खत्म करवा देंगे कि पिछला वाला खत्म हुआ, खत्म, छुट्टी तुम्हारे पिछले पाप कर्मों की, अब तो कर नहीं रहे, अब आगे कोई कर आगे पाप या पुण्य कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने क्या बताया, अकर्म करना है। तो ना पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है, तो कोई कर्म ही नहीं जुड़ रहा मेरा। अब मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, मेरा कुछ कर्म नहीं जुड़ रहा है, ना पाप ना पुण्य। कर्म हम हर क्षण करते हैं, लेकिन हर एक कार्य को अगर भगवान की सेवा में कर रहे हैं तो ना पाप जुड़ रहा है ना पुण्य जुड़ रहा है। पिछला खत्म करने का क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, उससे पिछला खत्म हो जाएगा और अब करना ही नहीं है। तो बस उससे क्या होगा कि हम ये जो साइकिल है इससे बाहर निकल पाएंगे। मैं आपको एक साइकिल दिखाती हूँ, वैसे बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं बता पाऊँ उससे तो, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में, अभी जो मैंने मोटा मोटा बताया उतना करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ अगर मैं दिखा पाऊँ तो। हाँ हाँ, तो देखिए जैसे ये एक साइकिल है। अभी हमारे साथ क्या होता है, पाप कर्म होते क्यों हैं? सबसे बड़ा जो फर्स्ट रीजन है वो है इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या, क्या अविद्या? अविद्या मतलब ज्ञान नहीं होना। हमें ज्ञान नहीं है अपनी रियल पोजीशन के बारे में कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, या मेरा इस जन्म लेने का क्या रीजन है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले ये इग्नोरेंस को हटाना है, हमें ज्ञान लेना है। जो भी शास्त्रों के बारे में जानते हैं उनसे ज्ञान लेना है या शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान लेना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, जड़ क्या है? इग्नोरेंस, जो हमें ज्ञान नहीं है, अविद्या है कि मुझे अपनी पोजीशन नहीं पता कि मैं एक आत्मा हूँ या मैं उस पोजीशन में काम नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बीज। बीज, बीज क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि एक स्टोरी से, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, उसने सबसे पहले मान लीजिए चोरी कर ली, तो चोरी कर ली उस वक्त उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा? लेकिन रिजल्ट तो जो मिलेगा मिलेगा, पुलिस ने भी जो रिजल्ट दिया और कर्मों से भी जो रिजल्ट मिला ना मिला, उससे और इससे जो सबसे खतरनाक चीज हुई उसके चोरी करने से क्या हुई, उसको बीज मिल गया। उससे उस चोरी करने से उसके अंदर एक बीज रूप में वो चीज जमा हो गई। कि कैसे बीज बीज हुआ? देखिए वो बीज चेंज होगा कूटम में, ये जो कूटम है ना, उससे नेक्स्ट बीज से नेक्स्ट कूटम। कूटम में कैसे चेंज होगा? उसकी वो प्रवृत्ति बन गई, मतलब उसकी वैसा बन गया वो, कि मान लीजिए मेरे अंदर वो बीज आ गया तो उसके बाद मेरा नेचर, हाँ ये अच्छा वर्ड है कि उसका नेचर में आ जाएगा वो चीज चोरी करने का। मतलब एक वो होता है ना कि उसका एक बंदे का नेचर होता है, वो चाहे करना भी नहीं चाहेगा तो उससे होगा, वो उसका नेचर जब बन जाएगा तो उससे क्या होगा, नेचर से क्या होगा, फिर वो पाप करेगा। जब उसके वो नेचर में आ जाएगी वो चीज, फिर उससे वो पाप करेगा, क्योंकि नेचर में है ना, वो चेंज नहीं कर सकता। अब वो पाप करना नहीं चाह रहा, लेकिन अब वो सोचेगा, उस डिजायर पे सोचेगा कि अब मैं पाप करूं, उसके दिमाग में आएगा, वो बीज की वजह से, वो जो पिछला बीज है ना उसकी वजह से उसके दिमाग, उसका नेचर वैसा बन गया और नेचर की वजह से उसके दिमाग में आया। जैसे ही कोई मौका आया पाप करने का, चोरी करने का, वो तुरंत चोरी करेगा।
अब वो चाहे वो नहीं भी करना चाह रहा है, वो पिछला जो जमा है ना उसका, वो बीज रूप में वो उससे करवाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर बन चुका है। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि कोई एक ऐसी आदत होती है जो बहुत बुरी आदत है, हम बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज से हमने प्रण ले लिया कि मैं ये बुरी आदत छोड़ के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने प्रण ले लिया, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, अब क्या हुआ, मैं वो बुरा करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरा नेचर बन चुका है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मतलब मैं कर बैठूंगी। तो ये क्यों है? क्योंकि ये वो बीज रूप में हमारे अंदर है, उसकी वजह से हमें वो डिजायर आ जाएगी और मैं कर बैठूंगी पाप। और अब वो बीज को खत्म करना है। ये अब जो ये भक्ति का ये जो आपको पूरा समझा रहे हैं, उससे क्या है, इस बीज को खत्म करना है जो प्रारब्ध बन चुका है। देखिए 2 तरह के कर्म होते हैं, एक अप्रारब्ध, एक प्रारब्ध। अब जो ये अप्रारब्ध है ये अभी फलीभूत नहीं हुआ, मतलब कि इसका अभी रिजल्ट नहीं मिला है मुझे। और प्रारब्ध क्या है, मैनिफेस्टेड, जो मैनिफेस्ट हो चुका है, यानी कि जिसका फल अब मिल रहा है मुझे, प्रारब्ध अब दिख रहा है मुझे और उसका फल मिल रहा है, तो वो प्रारब्ध है। तो अब ये अप्रारब्ध है जो अभी फलीभूत नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं। प्रारब्ध वाले को तो जो मैंने बताया कि भगवान अपने आप जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो अप्रारब्ध को हम इस चीज से हटा सकते हैं। ये बीज वाला जो, अगर बीज होगा, हमारा वो नेचर होगा, मतलब वो करने का पाप, तो फिर हम वो कर बैठेंगे। तो हमें ये साइकिल कहाँ पे काटना है कि हमारा अगर मान लीजिए नेचर भी बन गया, लेकिन हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना है, उससे हमारे अंदर जो वो बीज होगा ना, जो वो पिछला, वो भी धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी। हमें उसको एक्शन में नहीं लाना। मान लीजिए क्या होता है, पाप कैसे किया जाता है, इसमें एक श्लोक है, वो मुझे श्लोक एकदम से याद नहीं आ रहा। उसमें क्या होता है कि हम पाप किस प्रकार से करते हैं, हम किसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। हम मान लीजिए पाप करना चाह रहे हैं, हम हमारे दिमाग में आएगी पहले वो चीज, हम सोचते रहेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, फिर वो पाप हो जाएगा। तो मान लीजिए अब हमें करना क्या है, जैसे ही वो हमारे दिमाग में वो चीज आई, हमने तुरंत अपने मन को कहना, नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, और बस अपने ध्यान को दूसरे कार्यों में, भगवान की सेवा में लगा देना है। तो यहाँ पे ये साइकिल फिर खत्म हो जाएगी। ये थोड़ा फिर मैं आगे भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाली साइकिल समझना। लेकिन आज अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है, उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या कुछ भी समझ में नहीं आया, या आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप बोल सकते हैं। माता जी आपको कुछ बोलना है, प्रीति माता जी? हाँ जी, जी माता जी बताइए। यहाँ सुनाकर हमें एग्जाम्पल देके समझाती है ना, उससे बहुत अच्छा लगता है और उससे बहुत ज्यादा क्लियरली हो जाता है। माता जी बस अब आप जो भी आपको मैं बता रही हूँ, मैंने जो सीखा है अपने गुरुओं से, जो भी आपको बता रही हूँ, आप बस उसे अपने लाइफ में उतारिए, वही सक्सेस होगा बताने का। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी सिंसियरली भगवान की सेवा में लग जाए, या अपने ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए, तो मतलब बोलना ये होगा कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है उस चीज का। तो सिंसियरली कीजिए बस। सबका जी, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना या कहना है? अगर कुछ पूछना या कहना है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे। ठीक है, तो क्योंकि किसी को अभी कुछ पूछना है कहना नहीं है, तो हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अब अगले सत्र में मिलेंगे। अभी एक बार आप अनम्यूट करके सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हाथ उठाकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।